कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों पे छापामारी की गई, तो इसमें कुल 17 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन कुल 17 अपराध कर्मियों में से 11 के गंभीर मुख्य कांडों में पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, और बाकी इसमें जो बरामदगी हुई है उसमें 3 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, एक काले रंग का स्कॉर्पियो है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01JJ1742, एक वाइट कलर का स्विफ्ट डिजायर है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01HK3397, और एक उजले रंग का XUV 700 गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR01PZ PJ4169 है। इसमें 15 एंड्रॉयड मोबाइल तथा एक कीपैड मोबाइल की भी जब्ती बना के विधिवत जब्ती बनाया गया है। सूचना थी कि ये लोगों को द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, उस बिंदु पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं कि पटना में 31 कट्ठा जमीन पर कब्जे की साजिश नाकाम, 17 गिरफ्तार। क्या है भूमि माफिया का पूरा खेल? आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में भू माफिया का नेटवर्क लगातार कानून व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। राजधानी पटना में एक बार फिर जमीन पर कथित अवैध कब्जे की बड़ी साजिश सामने आई है। राहत की बात यह रही कि पुलिस और बिहार एसटीएफ ने समय रहते कार्रवाई करते हुए इस पूरे ऑपरेशन को विफल कर दिया है। 31 कट्ठा जमीन पर जबरन कब्जे की कथित तैयारी कर रहे 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें शुरुआती जांच में 12 आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड सामने आया है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे हुई कार्रवाई और क्या इस पूरे नेटवर्क के पीछे कोई बड़ा भू माफिया है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में 31 कट्ठा जमीन पर कथित अवैध कब्जे की तैयारी चल रही। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि संगठित तरीके से जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। सूचना मिलते ही पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान पूरे इलाके की घेराबंदी की गई और मौके से 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की इस तीव्र कार्रवाई से संभावित बड़ा विवाद जो है और हिंसक टकराव टल गया। प्रारंभिक जांच में आपको बता दें कि गिरफ्तार 17 लोगों में से 12 के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब सभी आरोपियों के आपराधिक इतिहास और उनके आपसी संबंधों की गहन जांच कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये कोई सामान्य जमीन विवाद नहीं है, बल्कि संगठित तरीके से कब्जा करने की कथित योजना हो सकती है। इसी वजह से पूरे मामले की हर कड़ी को खंगाला जा रहा है। बिहार में भू माफियाओं का मुद्दा नया नहीं है। कई जिलों में सरकारी, निजी और विवादित जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। ऐसे मामलों से में आपको बता दें कि आम लोगों को वर्षों तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कई परिवार अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए प्रशासन और अदालतों के चक्कर लगाने को मजबूर हो जाते हैं। यही वजह है कि भूमि माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई बड़ा भू माफिया है? क्या इस कथित साजिश में और लोग भी शामिल है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए गिरफ्तार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे और गिरफ्तारियों भी हो सकती। यदि किसी अन्य की संलिप्तता सामने आती है तो पटना में 31 कट्ठा जमीन पर कथित अवैध कब्जे की कोशिश को नाकाम कर पुलिस और एसटीएफ ने स्पष्ट संदेश दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि मामले की जांच अभी जारी है और इस कथित साजिश के पीछे कौन लोग हैं, इसका अंतिम खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही होगा। फिलहाल 17 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। इस मामले से जुड़े हर बड़े अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे जैसे कुछ इस पे आता जाएगा आपको बैक टू बैक फॉलो अप करते रहेंगे। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।